अगर आपने बीएमएस में एडमिशन लेने का मन बना ही लिया है, देयर इज समथिंग आई रियली विश समवन हैड told me before I joined BMS. And no, I'm not talking about 5.5 years course, syllabus, attendance and everything. ये सारी चीजें आपको बहुत सारे लोग बता देंगे। जो बीएमएस नहीं कर रहे हैं वो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे एंड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन। बट मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं बीएमएस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ माई BMS, आई फील दैट मैंने अभी तक इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, स्टूडेंट्स को जेन्युइन ओपिनियन दे पाऊँ। मैं कोई भी गूगल से किसी एक वेबसाइट से पढ़ के आई एंड आपको मेरा ओपिनियन दे दिया, ऐसा मैं नहीं करती। मैं हर साल हर बैच के स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ BMS रिलेटेड। BMS कितना भी अच्छा हो, शायद आपको वो स्टिल बुरा लगे या आप उसमें नहीं बेटर परफॉर्म कर पाओ, या BMS कितना भी बुरा हो आप स्टिल उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाओ। ये मैंने केसेस देखे हैं, बट उसके लिए यू नीड अ गाइड जो कि आपको गाइड कर पाए कि एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू गो फ्रॉम बीइंग अ नीट एस्पायरेंट टू सडनली बिकमिंग अ मेडिकल स्टूडेंट, एंड वो भी BMS मेडिकल स्टूडेंट। सो द फर्स्ट पार्ट इज द बिगेस्ट चेंज। जब आप नीट की प्रेप करते हो, योर एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड स्टडी, गिविंग टेस्ट, एनालिसिस, रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। बट व्हेन यू कम इनटू अ मेडिकल कॉलेज, सडनली एकदम शिफ्ट आता है। प्रैक्टिकल क्लासेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, anatomy, physiology, biochemistry. In BMS you get to study पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन, संस्कृत। अचानक से अटेंडेंस का लोड आ जाता है एंड जैसे ही आप एंटर करते हो, nobody is telling you कॉन्स्टेंटली कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज है। जैसा अभी तक सब कुछ सेटअप था, कोचिंग वाले सब मटेरियल दे देते थे, सब बता देते थे, नोट्स दे देते थे, क्या पढ़ना है, टेस्ट कब देना है, एवरीथिंग हैज बीन प्री प्लान्ड। बट नाउ सब कुछ आपको खुद से करना है। द बिगेस्ट शॉक फॉर मी was realizing that getting into a medical college is not the end of the competition. It's actually अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें मुझे खुद से फिगर आउट करनी है। जैसा सिस्टम बना हुआ है अभी तक कि आपने फर्स्ट क्लास पास करी, यू गेट इनटू सेकंड, तो ऐसे करते करते यू गेट इनटू 10th 12th, फिर कोचिंग हो गई, कोचिंग वालों ने सब दे दिया, यू क्लियर दिस एग्जाम, यू गेट इनटू कॉलेज एंड सडनली यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। खुद को सीनियर से पूछना है। सुना ही होगा मेडिकल कॉलेज में टॉक्सिसिटी, स्नेक्स एंड एवरीथिंग, एंड इट इज 100% ट्रू। सो आपको खुद से, खुद की समझदारी से पता लगाना होता है कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, कितना ट्रस्ट करना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। इट डजेंट मैटर आप BMS में हो, BSc नर्सिंग कर रहे हो, BDS कर रहे हो या MBBS कर रहे हो। याद रखना, जिस तरीके से नीट के टाइम में फिजिक्स से डर लगता है, उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल हो या फिर नर्सिंग हो, एनाटॉमी सब्जेक्ट का खौफ सा बैठ जाता है। So to make your foundation of medical sciences rock solid, Dr. Aman Tilak and Dr. Rishabh Jain sir has launched pre-med essential course under PG Prep Essential app, जिसमें ऋषभ जैन सर, जिनकी नीट यूजी में AIR 1 थी एंड नीट PG में AIR 4 थी, वो तुम्हें एकदम जीरो लेवल से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे। गारंटी है कि अगर तुमने सिर्फ 1 घंटा डेली दे दिया तो you will be ahead of 95% of the students in your batch. You will get to understand with 3D medical visuals. You will be getting PDF notes, 30 lectures in scheduled manner. Grab the opportunity. For the first 100 students, the price is only 1999. After that, the price increases to 2499. For Android users, directly download this app from the Play Store, and for iOS users, download My Institute app and enter in the app using this code. What I would do differently? अगर मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जाती कि आपको हम फिर से BMS कॉलेज में डाल रहे हैं, तो आप क्या क्या चीजें डिफरेंटली करोगे? फर्स्ट थिंग इज, मैं कभी भी मेरे किसी भी बैचमेट से मेरी BMS की जर्नी कंपेयर नहीं करूंगी। चाहे BMS की जर्नी हो जाए, चाहे मेरा कोई भी मेरा फ्रेंड MBBS कर रहा है, BPT कर रहा है, BDS कर रहा है या कोई अदर कोर्सेज में कर रहा है, आई विल नेवर कंपेयर माई लाइफ विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड। हो सकता है कि कोई मुझसे मेरे बैच में हायर स्कोर कर रहा है, किसी का क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा है, किसी की अटेंडेंस ज्यादा हो सकती है, किसी के नोट्स कंप्लीट हो सकते हैं, समवन माइट अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट फास्टर। इट डजंट मीन दैट यू आर बिहाइंड। मार्क माई वर्ड्स, दिस विल ऑटोमेटिकली पुल यू बैक एंड आप नेगेटिव लूप में फंस जाओगे। सेकेंड, डोंट वेट फॉर एग्जाम्स टू स्टार्ट योर स्टडीज। थोड़ा थोड़ा रोज दिन में पढ़ते जाओ, चाहे 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, जो जो या तो कॉलेज में पढ़ाया है उसे बेसिक घर पे जाके पढ़ लो, रिवाइज कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। मतलब जनरली मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही होता है कि
2-3 महीने एग्जाम्स नहीं होते हैं, तब तक हम चिल रहते हैं, अभी तो एग्जाम नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, एंड सडनली 10 दिन बाद एग्जाम्स आ जाते हैं एंड यू गेट पैनिक कि यार नोट्स भी नहीं है, पढ़ना कहाँ से, बिकॉज सिलेबस भी इतना ज्यादा होता है कि आप लोग 10 दिन में सारी चीजें नहीं कवर कर सकते. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली. थर्ड पॉइंट and very important point is to take your practical sessions, your clinical postings, your clinical classes very seriously. चाहे से आप थ्योरी लेक्चर्स मिस कर दो, बट कभी भी अपने प्रैक्टिकल सेशंस या अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स को मिस मत करना. एंड बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, चले भी जाते हैं वहां पे, दूर दूर खड़े हैं, सिर्फ देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं. नहीं, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. अगर डाइसेक्शन चल रहा है तो जाओ, खुद डाइसेक्ट करो. ऐसा नहीं है कि हमें स्मेल आ रही है, हमें वॉमिटिंग सी आ रही है, हम नहीं कर सकते. तुम कर सकते हो, जस्ट वहां पर जाओ. इसी के लिए तो तुमने मेहनत करी है इतने साल यार. एंड you cannot step back now. Clinical knowledge को serious लो. Join a clinic, join a hospital as early as you can. I mean, I'm not telling you to join it from first year itself, but from second year, from third year, जब भी टाइम मिले join करो एंड सीखो. कभी भी ये मत सोचना कि हम तो डॉक्टर बन रहे हैं, हम ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकते. तुम्हें कुछ भी सीखने के लिए ना जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. चाहे वो नर्स का काम हो, तुम्हें पहले वो नर्स का काम सीखना पड़ेगा. इट डजंट हैपन ऑटोमेटिकली कि आप लोग सारी चीजें सीख जाओगे. आपको फ्रॉम स्क्रैच चीजें सीखनी पड़ेगी. फोर्थ पॉइंट, कॉलेज में आते से ही बहुत सारी बुक्स मत खरीद लेना, बहुत सारे पीडीएफ्स मत ले लेना, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले लिए, बहुत सारे नोट्स खरीद लिए, एंड एंड अप यूजिंग नन ऑफ देम. पहले अच्छे से टाइम लो, समझो क्या चीज अपने लिए बेस्ट वर्कआउट करेगी, उस हिसाब से चीजें लो एंड देन उसके साथ कंसिस्टेंट रहो. एट लास्ट आई वांट टू से दैट आई डोंट वांट यू टू स्केयर अबाउट बीएमएस कि आपने सोच लिया बीएमएस लेना, तो मैं आपको कोई डरा रही हूँ कि बीएमएस मत लो, बहुत खराब कोर्स है. बट आई वॉन्ट यू टू एंटर बीएमएस विद द राइट एक्सपेक्टेशंस. राइट, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एंड देन हमें फिर हर्ट होता है. आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर यू गाइज. देयर विल बी थिंग्स दैट यू विल लव, देयर विल बी थिंग्स दैट विल फ्रस्ट्रेट यू. बट अगर आप लोग प्रॉपर माइंडसेट के साथ एंटर करते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करनी है चीजें, फ्यूचर क्या है, तो ये सारी चीजें नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको. यही माइंडसेट होना चाहिए कि हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी है एंड हमें चीजें आगे प्रोसीड करनी है. एंड अगर आप खुद एक बीएमएस स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देन टेल मी योर बिगेस्ट सरप्राइज इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आप भी जो न्यू स्टूडेंट्स है जो बीएमएस ज्वाइन करने वाले हैं उनकी कोई हेल्प कर सके. ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और बीएमएस के बारे में क्या क्या जानना है. आई एम रेडी टू शेयर ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. जस्ट लेट मी नो और क्या क्या वीडियोस आपको चाहिए. आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय गाइज.